हे एवरीवन, वेलकम बैक सनाज वर्ल्ड। होपिंग यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। और आज है डे 2 इन मुंबई और आज हम लोग जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया घूमने। तो हम लोग फाइनली रेडी हो चुके हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको अपने साथ ले चलूँ। डे 1 पे हम लोग हाजी अली गए थे, जिसका मैंने शॉर्ट्स डाला था, दैट मीन्स मिनी ब्लॉग शेयर किया आपके साथ। अगर आपने नहीं देखा तो गो चेक इट आउट और आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन पे। तो लेट्स गो। तो आज मुंबई में है हमारा सेकंड डे और मैंने जिद की कि मुझे लोकल ट्रेन से जाना है, बट मेरे हस्बैंड का कहना था कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लोकल ट्रेन का रश तुम नहीं मैनेज कर पाओगी। बट लकीली मुझे तो पूरी ट्रेन ही खाली मिल गई और आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म भी कितना खाली खाली सा है। तो हम लोग पहुंच गए CST और ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, दैट मीन्स उसकी ये जो बिल्डिंग है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, यूनेस्को बाई यूनेस्को, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। बहुत से लोग यहाँ पे पिक्स क्लिक करवा रहे थे एंड ट्रस्ट में ये बिल्डिंग्स मतलब देखने लायक है। और ये यहाँ का नगर पालिका का बिल्डिंग था आई गेस, मतलब जो भी बिल्डिंग्स है ना उस टाइम की है। तो हो गया हम लोग के साथ एक पंगा, क्योंकि हम लोग निकले आज गेटवे जाने के लिए और फाइनली गेटवे ऑफ इंडिया बंद है और एलिफेंटा केव्स भी। कोई तो मिनिस्टर वगैरह आ रहे हैं जिस वजह से सारी चीज़ें बंद करके रखा गया है, तो अब हम लोगों को कहीं और जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, एज आई ऑलरेडी मेंशन कि गेटवे ऑफ इंडिया का तो पोपट हो गया है, क्योंकि वो बंद है आज पब्लिक के लिए, मतलब नॉर्मल पब्लिक के लिए बंद है। शाम में 5 o'clock से ये ओपन होने वाला है, तो उस टाइम पे आगे कोई फंडा भी नहीं बनता है, क्योंकि एलिफेंटा केव्स वगैरह के लिए सही नहीं रहेगा रात में जाना। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम जाने वाले हैं छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम। तो लेट्स गो, देखते हैं वहाँ। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आई गेस 10 to 12 मिनट का रास्ता है, तो चलते हैं वहाँ पे। तो मेरे पीछे है छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम। एंट्री चार्ज का मुझे कोई आइडिया नहीं, क्योंकि जिस गेट से मैंने एंट्री ली वहाँ किसी ने टिकट के लिए भी नहीं पूछा और ना ही कोई टिकट काउंटर था वहाँ। तो अगर आगे कुछ होता है तो मैं बताती हूँ। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं म्यूजियम और ये कुछ इस टाइप से है। ऊपर अभी टॉप फ्लोर पे अगेन कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होगा, लाइक कुछ ना कुछ तो काम लगा ही रहता है। और यहाँ पे है बुद्धा जी की स्टैचू और ये है पूरा लोकेशन। सो फ्रेंड्स, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि टिकट के बारे में मुझे नहीं पता, बट लास्ट क्लिप में आपने देखा होगा कि टिकट काउंटर फाइनली मिल गया। वो गेट 1 से था एंड 150 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है यहाँ पे। कैमरा वगैरह का अलग से 200 करके, फिर ट्राईपॉड के लिए अलग से 200। अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तब 35 रुपीज़ है, अदरवाइज़ बाकी सबका ऐसे ही है। चिल्ड्रन का 100 रुपीज़ है, बाकी एडल्ट्स के लिए 150 है। तो टिकट्स वगैरह ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर और उसके बाद मैं आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। तो जो इनसाइड आर्किटेक्चर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब एक एक चीज़ को इतनी अच्छी तरह से मतलब वेल डिफाइन किया गया है ना कि मतलब इतनी एक्सपेक्टेशंस थी नहीं मुझे कि इस म्यूज़ियम के बारे में। अब बात करूँ अगर इस म्यूज़ियम की, तो एज आई ऑलरेडी मेंशन इसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। दैट मीन्स ये एक म्यूज़ियम है जो कि मुंबई का मेन म्यूज़ियम है। जो प्रिंस ऑफ वॉल्स, दैट मीन्स वॉल्स के जब प्रिंस इंडिया में आए थे, अपने इंडिया दौरे पे जो लोग आते थे ना, उस टाइम पे मुंबई के जो इस्टेब्लिश बिजनेसमैन थे वो और यहाँ की गवर्नमेंट के हेल्प से एक स्मारक के रूप में इसे बनवाया गया था। दैट मीन्स ये ब्रिटिश रूल के टाइम पे बना हुआ है, आप कह सकते हैं इन द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी। इनिशियली इसका नाम प्रिंस ऑफ वॉल्स म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न इंडिया था, बट 1998 में इसका नाम चेंज करके छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय रखा गया, जो कि मराठा एम्पायर के फाउंडर थे। टॉकिंग अबाउट आर्किटेक्चर, तो यहाँ पे हर स्टाइल के एलिमेंट है, लाइक मुगल, मराठा एंड जैन। आपको हर वैरायटी यहाँ पे मिल जाएगी, बहुत ही अमेजिंग। मतलब एक बार अगर आप मुंबई गए हैं ना तो यहाँ ज़रूर विजिट करें। और अब मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट सेक्शन पे, विच इज़ नेचुरल हिस्ट्री सेक्शन, बिकॉज बीइंग अ बायो स्टूडेंट आई लव दीज काइंड्स ऑफ थिंग, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। सबसे ज़्यादा टाइम मैंने यहीं पे स्पेंड किया। हर तरह के बर्ड्स, एनिमल्स, काफ़ी चीज़ें थी। अगर आपको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है ना तो डेफिनेटली आप पूरा दिन लेकर के यहाँ पे जाइए, क्योंकि चीज़ों की कमी नहीं है यहाँ। अगर आपको हिस्ट्री, आर्ट, आर्किटेक्चर ये सारी चीज़ें पसंद है तो डेफिनेटली दिस प्लेस इज़ फॉर यू गाइज। काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे आपके जानने के लिए, तो मुझे तो ये प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड यू कैन सी, मतलब देखने में इतना सारी चीज़ें प्रीटी लग रही थी ना कि दिल कर रहा था बैठे बैठे बस देखते रहें। लुक एट द वेल, ये इतना बड़ा बनाया गया था ना। और मेरे हस्बैंड यहाँ अलग ही स्टडी करने में लगे हुए, उन्हें भी सारी चीज़ें एक साथ ही समझ जानी है। खैर हम दोनों ने जम के यहाँ पे घूमा। कुछ तो फिश थी, वो तो मुझसे भी बड़ी बड़ी थी। और उसके बाद हमें यहाँ पे दिखे क्रैब्स की अलग अलग वैरायटीज़, लाइक इतनी वैरायटीज़ होती है तो मुझे पता भी नहीं था। और उसके बाद दिखा मोस्ट अमेजिंग थिंग, वो थी बटरफ्लाई की वैरायटीज़। यू कैन सी कितना प्रीटी लग रहा है ना।
आफ्टर देन हम पहुंच गए यहाँ की आर्ट गैलरी में और यहाँ पे सारी चीज़ें दिख रही थी। प्लस ये ना कहीं का किला था जो कि एक मॉडल करके रखा गया था। यहाँ पे हर स्टाइल के कॉइन्स थे, अलग अलग कॉइन्स जो भी पहले से चलते आए हैं। लाइक कुछ यहाँ के थे, कुछ फॉरेन से लाए गए थे। मतलब उस टाइप की चीज़ें यहाँ पे कलेक्ट करके रखा गया है और कलेक्ट करके रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, बच्चों के लिए वो अलग ही मस्ती में लगे हुए थे क्योंकि हो सकता है उन्हें ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हुई। एनिमल सेक्शन में बच्चे बहुत खुश थे और यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ के नोट कि कब कौन से नोट किस टाइम पे चल रहे थे, उनकी डिटेल स्टडी भी यहाँ पे दिया हुआ था। आप चाहे तो डीपली पढ़ सकते हैं। लाइक मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये आप देख सकते हैं ना, सबके पीछे लिखा हुआ है कि वो किस टाइम पे आया था, क्या उसका इंपॉर्टेंस था, किसने उसे बनवाया था, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो आपके पास टाइम है तो आप एक एक पलट करके ईजिली पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ आपके लिए। बट हाँ, आपको अपनी इंटरेस्ट की बात है, अगर आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें जाएँ। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें दिखी वो था ये हैंडमेड कॉइन। ये जो भैया थे, दैट मीन्स स्टाफ मेंबर ही थे, ये यहाँ पे हैंडमेड कॉइन बना रहे थे। बस आपको अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करना था और ये थिक अल्मोनियम के कॉइन्स थे। लाइक अल्मोनियम का जो फॉयल होता है ना, उसके थिक कॉइन्स काइंड ऑफ थे। आपको बस अपना जो भी स्ट्रक्चर आप डिसाइड कर रहे हैं, उनके पास ऑप्शन था, चार्ट था, वहाँ से बस चूज़ करिए। और ये आप देख सकते हैं इस टाइप से ये कॉइन बना रहे हैं। इसको राउंड राउंड करके ये प्रेस कर रहे हैं ना, तो उस पर वो चीज़ बन जा रही है और फिर वो आप ले सकते हैं। चार्जेस आई गेस 20 रुपीज़ में ये 3 कॉइन दे रहे थे। तो एज अ मेमोरी आप ले सकते हैं इसे, क्योंकि एक होता है ना कि यादगार, हम वहाँ गए तो हमने वहाँ से ये बनवाया, वैसा वाला सीन है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था देखने में। एक और चीज़ जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड यूनिक लगी वो थी ज्वेलरी सेक्शन। यस, मैंने कभी भी किसी म्यूजियम में ज्वेलरी को एज अ प्रिजर्व करके रखा हुआ नहीं देखा था, बट यहाँ पे वो सारी भी चीज़ें थी। लाइक एंशियंट टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम तक की सारी ज्वेलरी, कब कौन क्या पहनता था, प्लस कौन सी ज्वेलरी किसने किसको गिफ्ट की, ये सारी भी चीज़ें थी यहाँ पे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लगा। इस म्यूजियम में अप्रॉक्स 50,000 एग्जिबिट्स हैं जो कि एंशियंट इंडिया हिस्ट्री से लेकर के फॉरेन लैंड तक के हैं, मतलब वहाँ से भी लाए गए हैं। और इन्हें अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें 3 सेक्शन है, लाइक आर्ट, आर्कियोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। दैट मीन्स यहाँ प्री हिस्टोरिक से लेकर के मॉडर्न टाइम तक की सारी हिस्ट्री आपको मिलेगी। कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस ज्वेलरी भी थी, लाइक कुछ डायमंड्स वगैरह थे जिन्हें इस तरह से स्टोर करके, दैट मीन्स एक कंप्लीट लॉकर में अलग अलग स्टोर करके रखा गया था एंड उसके बारे में सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई थी। ये कोई तो गेट था जो कि एंशियंट टाइम का था और वो मिला है, तो उसे यहाँ पे संभाल के रखा गया था, जो कि बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। और ये है ऊपर से नीचे का व्यू, क्योंकि हम लोग आ गए हैं यहाँ के फर्स्ट फ्लोर पे और वहाँ से ग्राउंड फ्लोर का व्यू काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था, तो मैंने सोचा इस मोमेंट को कैप्चर करते हैं। तो बस आपके थकने के ऊपर, अगर आप नहीं थक रहे हैं तो घूमने के लिए आपके पास चीज़ों की कमी नहीं है, आप इजीली घूम सकते हैं। तो अभी भी काफ़ी सारे सेक्शन बचे हुए थे, तो हम लोग उसका एक एक राउंड ले रहे हैं। और घूमते घूमते अब हम लोग बुरी तरह थक चुके हैं और म्यूजियम जैसी जगह है तो आप ज़्यादा कुछ अंदर खा भी नहीं सकते। और यहाँ पे हो रही है चाइल्ड के लिए कुछ तो क्रिएटिविटी चल रहा है, जिसमें स्टैम्प से पेंटिंग बनाया जा रहा है। यहीं की स्टाफ थी, वो बच्चों को पेपर दे रही थी और अलग से स्टैम्प दे रही थी। आप अपने अकॉर्डिंग ड्राइंग कर सकते हैं और अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद हमें लगी हल्की फुल्की भूख, पर खाने लायक यहाँ कुछ नहीं मिला, तो हमने लिया कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि यहाँ के कैंटीन में ना सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स थी एंड टी था। तो मेरे हस्बैंड चाय पीते नहीं है, तो हमें लेना पड़ा कोल्ड ड्रिंक। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग फाइनली यहाँ से निकल चुके हैं एंड अराउंड 3 आवर्स हो चुके हैं हमें यहाँ आए हुए। आप चाहे तो यहाँ 6 o'clock तक रह सकते हैं, तब तक ये ओपन रहता है, बट हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख ली और अब हम लोग की एनर्जी लेवल जो है ना वो बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अगर आपको डिटेल स्टडी करना है तो आप आराम से शाम तक यहाँ पर रुक सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ से होटल के लिए निकलेंगे, बट ऑलमोस्ट अभी टाइम लगने वाला है एंड आई डोंट नो मैं क्लियर आ रही हूँ या ब्लर, जो भी होगा वो मैं एंड में देखती हूँ। तो चलिए अब आपको मैं लेके चलती हूँ। पहले हम लोग CST जाएंगे। और ये है इसका मेन एंट्रेंस। एक्चुअली मैं सेकंड गेट से इंटर हुई थी, इसलिए मैं यहाँ का कैप्चर नहीं कर पाई, बट निकली मैं इसी गेट से थी, तो मैंने सोचा एक क्लिप्स ले लेती हूँ आपके लिए। और बाहर भी बहुत ज़्यादा रश है, बाहर भी अच्छे खासे लोग बैठ के खा रहे हैं, अलग अलग चीज़ों के स्टॉल है। हमने लिया यहाँ से वड़ा पाव और कुछ छोटी मोटी शॉपिंग भी की, क्योंकि वो रोड साइड वाले मार्केट यहाँ भी छोटे मोटे लगे हुए थे। और उसके बाद यहाँ से मैंने लिया पानी पूरी और उसके बाद मैं निकल गई आगे।
उसके बाद हम लोग आ गए CST स्टेशन, क्योंकि यहीं से हमें पकड़नी थी हमारी ट्रेन, और म्यूजियम CST में ही है तो आपको ज़्यादा भागदौड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोग आ गए ट्रेन के अंदर, क्योंकि हमें एक ही स्टेशन ही जाना है तो बैठने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। और ये अब नाइट टाइम, और हमने ऑर्डर किया अपना डिनर हम साथ में लेकर के ही आए थे, दैट मीन्स बाहर से हमने पैक करवा लिया था। तो आज की इस व्लॉग में बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब, आप लोग करते नहीं हो। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।